एक बच्चा सिगरेट नहीं पीता, पहले वो किसी को सिगरेट पीते हुए देखता है। एक बच्चा सीधे ड्रग्स करने नहीं लग जाता, पहले वो सुनता है अपने दोस्तों या आसपास के लोगों से कि चलो एक बार पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि आज बच्चे इतनी छोटी उम्र में इन सब चीजों के पीछे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये बच्चे गलत हैं या कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी बच्चों को पुश कर रहा है? हम आज किसी बच्चे को जज नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि आखिर बच्चे इतनी छोटी उम्रों में इन सब चीजों के पीछे क्यों अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन कुछ टॉपिक सिर्फ अनकंफर्टेबल होने की वजह से इग्नोर कर दिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्कोहल, ड्रग और वेपिंग को लेकर पेरेंट्स के माइंड में एक कॉमन थॉट रहता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन आज मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। हम अपने बच्चे को ये बोले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन साथ ही साथ हम उसे ये समझाएं कि अगर वो किसी प्रेशर या टेम्पटेशन में आता है तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से आकर बात करे। डिफरेंस बहुत छोटा सा है शायद, लेकिन पेरेंटिंग में ये छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आखिर बच्चे शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो एडिक्शन की शुरुआत एडिक्शन जैसी नहीं लगती है। एक सिप, एक पफ, सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं एडिक्टेड थोड़ा ना हो जाऊंगा, मैं तो सिर्फ मजाक में कर रहा हूं। और यही एक सबसे डेंजरस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा उस मोमेंट पर फ्यूचर नहीं देख रहा होता है, वो उस मोमेंट पे अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को फील कर रहा होता है। दोस्तों की एक्सेप्टेंस, कूल फील करना, क्यूरोसिटी, एक्सपेरिमेंट, या फिर कभी कभी स्ट्रेस से एस्केप, और या फिर सबसे बड़ी चीज ये प्रूफ करना कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं। टीनेजर्स में एक इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल नीड होती है बिलोंग करने की। हर बच्चा ये चाहता है कि उसका ग्रुप उसे एक्सेप्ट करे, और ग्रुप कहता है तू नहीं करेगा तो कई बार बच्चा अपने वैल्यूज से नहीं, ग्रुप के रिएक्शन से डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है, बच्चों से सिर्फ ये कहना कि गलत दोस्तों से दूर रहो ये इनफ नहीं है। बच्चों को ये भी समझाना है कि अगर तुम्हें कभी कोई किसी चीज के लिए फोर्स करता है तो नो कहना कोई वीकनेस नहीं है। सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये सिंपल सी लाइन डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके बच्चे की हमेशा हेल्प करेगी। रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया, आज बच्चा सिर्फ अपने नेबरहुड से ही चीजों को नहीं सीखता, वो सोशल मीडिया पर डिफरेंट कंटेंट देखता है, इन्फ्लुएंसर्स को देखता है और वहां से भी चीजों को अडॉप्ट करता है। कभी वेपिंग को एक कूल लाइफस्टाइल की तरह प्रेजेंट किया जाता है, और कभी अल्कोहल को एक पार्टी का सिंबल बना दिया जाता है, और बच्चा सोचता है कि अडल्टहुड शायद यही है। इसलिए पेरेंट्स को सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, स्क्रीन का कंटेंट भी समझना होगा। क्वेश्चन पेरेंट्स की साइड से ये नहीं होना चाहिए कि तुम कितने घंटे फोन पर हो, उनके लिए ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि तुम फोन पर, स्क्रीन पर क्या कंटेंट देख रहे हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हर वो बच्चा जो सब्सटेंस यूज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बैड किड हो सकता है उसके पीछे स्ट्रेस, बुलिंग, एकेडमिक प्रेशर या कभी कभी किसी से बात ना कर पाना। और जब बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल होता है तो वो उस टाइम पे ढूंढ सकता है एस्केप। किसी के लिए गेमिंग, किसी के लिए एंडलेस स्क्रॉलिंग, किसी के लिए ड्रग्स, किसी के लिए अल्कोहल, किसी के लिए स्मोकिंग। इसीलिए प्रिवेंशन का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है इमोशनल कनेक्शन। आपके बच्चे को ये फील होना चाहिए कि बच्चे की बात
आपके घर में इम्पॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स और उसकी प्रॉब्लम्स को भी प्रायोरिटाइज किया जाता है। एज अ पेरेंट हम जनरली कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम अपने बच्चों को वार्निंग्स देते हैं, लेट मत होना, कौन से फ्रेंड के साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेट मत हो जाना, फोन कम चलाओ। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को रीजन समझाते हैं? ज्यादातर जो डिस्कशंस और कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो प्रॉब्लम हो जाने के बाद होते हैं, लेकिन हमें ये कॉन्वर्सेशंस पहले स्टार्ट करने होंगे। हमें अपने 10, 12, 14, 16 टीनेजर बच्चों के साथ एक हेल्दी और काम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होगा। हमें उनसे पूछना होगा कि क्या आपने वेपिंग के बारे में सुना है, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई वेपिंग करता है, और अगर आपको कभी कोई आपका फ्रेंड फोर्स करे तो आपको क्या बोलना है। और सबसे जरूरी, अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो एज अ पेरेंट आप उसको बोलोगे कि आप मुझे बिना डरे बताना कि आपसे क्या गलती हुई है। यकीन मानिए, इस एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे की पूरी दुनिया को बदल सकता है। पेरेंट हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को डरा देंगे कि ये सब नहीं करना है तो वो ये सब नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, फियर जो है एक टेम्परेरी कंट्रोल तो दे सकता है, लेकिन लव, अफेक्शन, कॉन्वर्सेशंस एक लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन देते हैं। आपका बच्चा आपको तब याद करे जब उसे किसी चीज की परमिशन चाहिए। ये कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि अगर वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इससे कोई गलती हो गई है, तो वो अपने मम्मी पापा को कॉल कर सकता है। होगा डांट पड़ सकती है, शायद वो बहुत डांट सकते हैं, लेकिन वो मुझे कभी अबंडन नहीं करेंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे उस डिफिकल्ट सिचुएशन में। एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, बट वो एक काम और हेल्दी कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, कोई लेक्चर नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आप अपने बच्चों की चीजों को नोटिस करिए। सडन स्कूल परफॉर्मेंस डिग्रेड, न्यू पीयर ग्रुप, अनयूजुअल डिमांड्स ऑफ मनी, इन सारे साइंस को आप कामली नोटिस करिए। थर्ड पॉइंट, आप बाउंड्रीज को क्लियर रखिए। ट्रस्ट का मतलब अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं, एक हेल्दी पेरेंटिंग में लव भी होता है और बाउंड्रीज भी होती है। पॉइंट नंबर 4, आप अपने घर का एनवायरनमेंट देखिए कि क्या आपका बच्चा स्ट्रेस में है आपकी वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, किसी इंटरनेट सिचुएशन की वजह से, या फिर किसी सब्सटेंस की वजह से। इन पॉइंट नंबर 5, किसी भी प्रोफेशनल से आप हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेशनल से हेल्प लेना कोई शेम फील करने की बात नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है या वो उस रूट पे चलना स्टार्ट कर चुका है, तो आप एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। पेरेंट्स, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कभी अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है और वो घर पे आता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये कि मैंने बोला था, या फिर ये कि बेटा आप मेरे पास बैठो और अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या गलती हुई है? ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रूल्स भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कनेक्शन। अगर आपके बच्चे से कभी कोई गलती होती है तो एक बच्चे को क्या चाहिए? एक सेफ अडल्ट, एक सेफ हैंड्स जो उसे कंफर्टेबल फील करा सके, उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में सपोर्ट कर सके। हम अपने बच्चों की पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हर एक बुरी चीज से नहीं बचा सकते, उनके हर एक फ्रेंड चूज नहीं कर सकते, उनका हर एक कंटेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को इतना इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो किसी गलत चीज को नो बोल सके। पेरेंटिंग का मतलब एक परफेक्ट बच्चा बनाना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है कि आपका बच्चा इतना स्ट्रांग हो कि वो हर एक सिचुएशन में अपने डिसीजंस को
परफेक्टली ले सके। तो कभी अगर गलत डिसीजन चूज भी कर लेते हैं तो उनके पास उनके पेरेंट्स हों, उनके सपोर्टर्स हों, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो किसी भी सिचुएशंस में अकेले नहीं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आज आप अपने बच्चों से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, लेक्चर नहीं। सिर्फ आप अपने बच्चे से ये पूछिए कि अगर आपके बच्चे से कभी कोई गलती हो जाएगी तो क्या वो आपके पास बिना डरे वो सारी बातों को बताएगा, और फिर उनके आंसर को पेशेंसली सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक कॉन्वर्सेशन एक वार्निंग से ज्यादा पावरफुल होती है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने बच्चों को सिर्फ सेफ नहीं, इमोशनली स्ट्रांग भी बनाइए। बाय बाय, स्टे सेफ।